हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आप लोग को इस वीडियो में याद रखना है कि आप लोग को लाइक और कमेंट दोनों को बराबर लेके चलना है। जैसे 10 लाइक हुआ तो 10 कमेंट भी होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर में होना चाहिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को पता चलता है कि जो जयवान होता है वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट फ्लोर पर जाके आगे की कहानी देखूंगा। वो बंदा जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सर पर हाथ रख लेता है, बोलता है कि नेक्स्ट फ्लोर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ये टावर का यही लास्ट फ्लोर है, यानी कि 100th फ्लोर है, इसके आगे कोई फ्लोर तुम्हें नहीं मिलेगा। वो बंदा बोलता है, जयवन बोलता है कि मैं अब तुम्हारी बातों किसी भी बात का विश्वास नहीं करने वाला हूँ। लेकिन साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, यानी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर बोलता है पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इतनी हाई लेवल के फ्लोर को क्लियर करने के बाद भी तुम्हें काफ़ी सस्ते रिवॉर्ड्स मिले। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या किया जाए। हो सकता है तुम्हारे लिए जो मेमोरीज है, यहाँ तक की मेमोरीज वो काफ़ी नहीं है, तो मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ। लेकिन वो उसका सर काट के ज़मीन पे गिरा देता है, लेकिन उसका सर कट जाता है। उसके बाद भी वो बंदा जो होता है, मॉन्स्टर होता है, वो जिंदा होता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें हिडन आइटम चाहिए, हिडन स्किल चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम इन सब के काबिल हो। लेकिन जयवान उन सब उसकी बातों को इग्नोर करते बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी खास करके तुमसे। लेकिन वो मॉन्स्टर होता है फिर से अपने सर को उगा लेता है, सर उसका वापस से आना स्टार्ट हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भी नहीं जाना, क्या तुम्हें ये भी नहीं चाहिए? साथ ही वहाँ पे बहुत सारा स्क्रीन खुलना स्टार्ट हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम ये रियलाइज़ कर चुके हो कि ये जो टावर ऑफ नाइटमेयर है ये बस एक ड्रीम और ये कोई भी रियलिटी में नहीं हो रहा है। पर तुम्हें क्या पता है कि आखिर टावर इम्पैक्ट जो है वो कभी हुआ ही नहीं, मतलब टावर से जो अटैक होता था तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड पे वैसा कभी हुआ ही नहीं है। उसके पास उनके जयवन बोलता है तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? वहाँ पे पीछे उसके सामने फिर से स्क्रीन के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे लोग होते वो खुशी से जी रहे होते और वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़का लड़की होती है, लड़की जो होती है उससे बोलती है क्या तुमने इस सीट को रिजर्व कर लिया, मतलब मूवी का टिकट खरीद लिया? लड़का बोलता है मैं तो भूल गया। वो बोलती है चलो ठीक है, मैं खरीद के आती हूँ, तुम आगे चलो। वो साइड में देखता है तो साइड के उसकी एक और बस उन्हें, मतलब कि बस उधर आ रहा होता है रोड पे। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, वो साइड की तरफ हटता है और बस उसके बगल से निकल जाता है। उसके बाद लेकिन वो बस जो होती है उसको हिट नहीं करती। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मॉन्स्टर फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मुझे लगता है फाइनली तुम्हें सारी बातों की समझ आने स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि तुम्हारे अर्थ जो है वहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी बंदा नहीं मरा। और ये सब काफ़ी अजीब है ना, तुम्हें तो ये सब लग रहा होगा कि सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो एक बंदे के बगल में बैठ जाता है और बताता है कि यहाँ पे तुम्हें जो भी इसमें अंदर दिख रहा था वो सब एक ड्रीम था और ऐसा कुछ भी रियल वर्ल्ड में नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये न्यूज़ सुनने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होगे। लेकिन साथ ही वो रुक जाता, बोलता है कि रुको रुको, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताना ही भूल गया। आखिर वहाँ पे एक और सीन दिखा था, मतलब एक फिर से स्क्रीन चेंज होता है, वहाँ पर दिखाते बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। बोलते हैं कि पेशेंट्स कैसे हैं। वहाँ पे उनका जो कंपाउंडर होता है बोलता है कि वो लोग अभी भी बेहोश है, मतलब कि कोमा के अंदर हैं। लेकिन जो जयवान होता है वो सारे पेशेंट के पास जाकर उनको देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो देखता है तो वो भी, मतलब उसकी बॉडी भी एक बेड के ऊपर लेटी हुई होती है। वो बोलता है कि ये तो मैं हूँ। वो मास्टर बोलता है हाँ, क्या तुम ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए हो? तुम्हें पता है कि इस टावर के अंदर, टावर ऑफ नाइटमेयर के अंदर आए हुए तुम्हें 10-20 साल तो हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि जो बाहर का वर्ल्ड है वहाँ का वर्ल्ड के हिसाब से, मतलब अंदर का जो टाइम चलता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग चलता है। तुम्हारा जो बाहर का वर्ल्ड में अभी भी कुछ महीने ही बीते, शायद 1-2 महीना बीता होगा, और यहाँ पर तुम्हारे 10-20 साल बीत गए हैं। और इनसे बात ये है कि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि तुम्हारे और मेरे के बीच में जो पावर का गैप है वो काफ़ी बड़ा है। तुम सिर्फ एक ट्यूटोरियल गेम को क्लियर कर चुके हो अभी तक, जो कि मेरा है, और इसलिए तुम मुझे मारने की सोचना भी मत। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे और मेरे पावर के बीच में इतना बड़ा गैप है जितना एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान और एक पावरफुल ड्रैगन के बीच में होता है। जयवन बोलता है इन सब से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। वो अपनी तलवार को सामने करते बोलता है कि मैंने पहले ही एक ड्रैगन को मार चुका हूँ। साथ ही वो फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये तो काफ़ी बदमाश, मतलब कि ह्यूमन से काफ़ी बदमाश इंसान है, ये तो मेरी बात सुनी नहीं रहा है। लेकिन जयवान अपनी तलवार को सामने करते हुए फिर से उसे स्टैप करने की कोशिश करता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जयवान एक दरवाजे को खोलता है और काफ़ी ज़्यादा हाँफते हुए काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी होता है, और वहाँ से फिर से उसी फ्लोर 15 नंबर पे आ जाता है जहाँ पे जय एक होता है हथियार बनाने वाला। वो अंदर आके बोलता है जय मैं वापस आ गया, लेकिन वो जैसे अंदर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता और उसकी मोमबत्ती, यानी कि जय वहाँ से जा चुका होता है। तो फिर वो जो होता है जयवान, वो अपने हथियार को फिर से रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और अपना हथियार बनाता है और फिर से उस मॉन्स्टर के साथ जाके फाइट करता है।
जवान बताता है कि मैं उससे रोज़ जाके फाइट करता हूँ और हर रोज़ हार के वापस आ जाता हूँ। मैंने अभी तक तो उसके ऊपर 72 टाइम्स चैलेंज किया, उसके ऊपर अटैक किया, पर उसको अभी तक एक भी सिंगल स्क्रैच भी नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी नहीं मरा, मतलब उसने मुझे भी नहीं मारा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो मुझे मारना ही नहीं चाहता, जबकि वो अगर चाहता तो वो मुझे कब का मार चुका होता, लेकिन उसने अभी तक मुझे जिंदा रखा है। मुझे पता नहीं ऐसे कितने दिन बीत गए, कितने साल बीत गए और कितने दिन हो गए, तो ये तो मुझे भी नहीं पता। साथ ही वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं। मॉन्स्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और आराम से बैठा होता है। बोलता है कि मैं काफ़ी देर से खुद को होल्ड बैक करके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे इस इंसान को बेचना है, इस प्रोडक्ट को बेचना है, एक स्पेशल प्रीमियम प्रोडक्ट जिसे मैं वेस्ट नहीं कर सकता। इस जैसा प्रोडक्ट मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अगर ये जो प्रोडक्ट है ये मैं अच्छे दाम पे बेच दूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम जैसे रूरल जब भी ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करते तो हम लोग उसको 2 बार कल्टीवेशन में डालते। पहला कल्टीवेशन ये होता है कि हम लोग एक सीड को, बहुत सारे सीड को चुनते हैं जो कि अपने फार्म में लगाते हैं और उन सबको अच्छे से प्रोग्रेस करते, जो कि ट्यूटोरियल गेम में हुआ। और उन सारे प्रोग्रेस को पार करते हुए मेरे पास बस एक ही इंसान बचा है जो कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने के लायक है। और जो भी प्रोडक्ट हमारे इस फर्स्ट कल्टीवेशन में सेलेक्ट होता है उसको हम लोग अपने मेन गेम में वापस डाल देते हैं, जिसको मैं अगले मतलब कि दूसरे भाषा में कहूँ तो वो सेकेंड कल्टीवेशन होता है, जिससे कि हमारा जो चुना हुआ सीड है उसे हम ग्रो कराते हैं, उसको अंदर पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं और फिर उसे एक परफेक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं। ऑफर से उन सबको रिजेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट फ्लोर में जाने से, नेक्स्ट स्टेज में जाने से रिजेक्ट कर रहा है। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? लेकिन वो सोचते सोचते बोलता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे मार दूंगा तो उसकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो तो बर्बाद, डैमेज नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे डर है कि जो हम दोनों के बीच में पावर गैप है, अगर मैंने अपनी पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया तो उसकी सोल जो स्पिरिट है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए मैं उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता। ये तो काफ़ी बुरा बात है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो डिमन जो होता है वो फिर से बताता है कि ये जो बंदा है ये एक सुपर प्रीमियम स्पेशल प्रोडक्ट है, जो कि जिसको खरीदने के लिए गॉड लोग भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले किसी भी गॉड ने हम जैसे डिमन को एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए कांटेक्ट नहीं किया, पर इस बंदे के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही मैं दिखाते हैं फिर से उस 100 फ्लोर का जो दरवाजा था, वहाँ से फिर से हमारा हीरो जयवान अंदर आता है और आते साथ सीधा ही उस मॉन्स्टर के ऊपर, डिमन के ऊपर अटैक कर देता है। वो डिमन काफ़ी रफ्तार से आगे की तरफ भागकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बोलता है कि आखिर तुम चाहता क्या हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे, बार बार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे, तुम जानते हो ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्या तुम इन सबसे थके नहीं, अभी तक मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम बस एक बार मेन गेम में चले जाओ, उसके बाद तुम्हारे लिए सारे जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाले हैं, क्योंकि तुम ये सब पहले ही कर चुके। तुम आखिर हाँ क्यों नहीं कर देते। लेकिन फिर वो बोलता है चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। लेकिन जो जयवान होता है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था, ये देख के उस मॉन्स्टर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जो होता है अपनी एनर्जी को फाइनली रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के जयवान का भी होश उड़ जाता है। जयवान के पीछे फील होता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको वो हरा भी नहीं सकता, लेकिन जयवान अपनी तलवार को फिर से लहराते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जयवान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको एक जोरदार ब्लास्ट मिलता है, मतलब पंच मिलता है, जिससे कि जयवान जो होता है सीधे जाकर ज़मीन के अंदर धंस जाता है। जयवान जैसे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है उसे गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि चुपचाप मेरा जितने भी सवाल है उन सब का जवाब दे दो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें जो चाहिए, हिडन क्लास चाहिए, हिडन आइटम चाहिए, जो चीज़ चाहिए सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? ये सब तुम बार बार मेरे ऊपर अटैक करने क्यों आ रही है? ये सब पॉइंटलेस है, तुम मेरे ऊपर अटैक मत करो, बस तुम मेरी बात मान लो और उस मेन गेम में चले जाओ। वो बोलता है कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना, मैं तो तुम्हें मारूंगा, उसके बाद ही अगले फ्लोर पे जाऊंगा। बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी अगला फ्लोर नहीं, बस यही आखिरी फ्लोर 100 फ्लोर है, इसके बाद तुम्हें मेन गेम में जाना है। तुम्हें ये सब बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जवान उसकी ये सब हरकतें देख के मन ही मन सोच रहा था कि फाइनली मैंने इसे अपनी जाल में फंसा लिया, ये आखिर अपने पेशेंट्स को खो रहा है। बोलता है कि मुझे तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद मैं मेन गेम में चला जाऊँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाते हैं। वो मॉन्स्टर बैठ जाता है, जयवान को भी बैठा लेता है। मॉन्स्टर बोलता है कि ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर जवान, तुम्हारा जो यूनिवर्स है ना वो एक्चुअली बहुत सारे डायमेंशन, एक डायमेंशन नहीं बहुत सारे डायमेंशन से मिल के बना है। वो जवान बोलता है हाँ मुझे ये सब के बारे में पता है। वो मॉन्स्टर बोलता है अच्छा सच में, लेकिन तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता चला? ये तो काफ़ी बड़ी बात है ना। वो बोलता है नहीं, ये सब तो बस कॉमन सेंस है, तुम्हें भी ये पता होगा पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी, ये सब अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग को भी ये सब के बारे में पता है। मॉन्स्टर बोलता है अच्छा ठीक है चलो, फिर भी मैं तुम्हें काफ़ी डिटेल में इन सब बातों को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो एक ब्रांच है, और उस ब्रांच का जो पेड़ है उस पेड़ को ही हम लोग द ग्रेट लैंड कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उन सारे ब्रांचेस में अलग अलग यूनिवर्स होते हैं, और वो जो यूनिवर्स एक डायमेंशन का बनता है वो तुम्हारा यूनिवर्स है। इन सब बातों की तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि अर्थ जो एक छोटा सा प्लैनेट है जो कि एक डायमेंशन में रहता है, और इसको हम लोगों ने काफ़ी ऐसे ऐसे हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा अर्थ है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है, जिन सब का जो मेन रूट है वो एक द मेन गेट है, मतलब द ग्रेट लैंड नाम का एक जगह है। और हम लोग तुम्हारा जो ये अर्थ है इसको हम लोग अर्थ 294 कहते हैं, और ऐसे अनगिनत अर्थ हम लोग के सामने पड़े हुए हैं। और तुम्हें पता है ये जो टावर ऑफ नाइटमेयर होता है इसके अंदर जो वॉकर्स आते हैं उन लोग के पास स्पेशल स्किल, स्पेशल आइटम, और साथ ही साथ उन लोग का जो स्टैट्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग इस टावर ऑफ नाइटमेयर को क्लियर करते हैं उसको द ग्रेट लैंड में जाने की अनुमति मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। बोलता है अच्छा ऐसा क्यों, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इन सब में क्या फ़ायदा है। वो बोलता है कि अच्छा मुझे लग रहा है कि अब तुम थोड़ा सीरियस हो रहे हो, तुम्हें अब सारी बातों को फिर से जानने की ज़रूरत है। साथ ही वो अपनी चुटकी को बजाता है, बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये जो नाइटमेयर है, टावर ऑफ नाइटमेयर, इसे क्यों यहाँ पे लाया जाता है, मतलब अर्थ पे क्यों लाया जाता है, और सब सारे अर्थ पे क्यों भेजा जाता है। तुम्हें और तुम्हारे अर्थ के जितने भी लोग हैं उन सबको ये टास्क क्यों दिया गया कि ये टावर वॉकर बने और अपने स्किल को बढ़ाएं, अपने आइटम टैलेंट को बढ़ाएं, और अपने अंदर बहुत सारे एबिलिटीज़ को अवेकन करें। तुम्हें इन सब के बारे में भी नहीं पता क्या? तुम्हें ये लगता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस है जो कि तुम्हारी दुनिया के साथ हुआ और तुम्हारा अर्थ 294 को चूज़ कर दिया गया। जैवन बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये टावर ऑफ नाइटमेयर के अंदर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे मेन रोल क्या है। उसकी ये बात सुन के वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान, बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब। बोलता है कि तुम्हें इन सब करने से क्या रिवॉर्ड मिलने वाला, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि फाइनली तुमने ये क्वेश्चन पूछा, ये सब तो बस एक ऐसे मतलब कि नॉर्मल जो काम दिया जाता है उस तरह से मेरे लिए है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम इन सब बातों को विश्वास नहीं कर सकोगे कि हम लोग को ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, हम जैसे मॉन्स्टर को यही करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी जवान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पीछे कुछ लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है द मोनार्क हैज सेंड योर मैसेज, प्रोडक्ट कल्टीवेशन हार्वेस्ट, येट डू नॉट किल हिम एंड टॉक विथ यू, कैन नॉट डिले एनी लॉन्गर। बट वहीं पे ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, लेकिन यहाँ पे जयवान को काफ़ी ज़्यादा बातें समझ में आ जाती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं, इससे भी कोई ज़्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।